आज 11 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो चुका है 11 जून। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे बिहार की दिन भर की टॉप खबरें। जिस दिन भर में आज क्या क्या घटनाएं घटी है और घटने वाली है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। चलिए बात करते हैं विस्तार से। केंद्र में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। जो आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता होगा कि टीडीपी और जेडीयू की मदद से नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि टीडीपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी डिमांड करती है जो शायद पूरा करना मुश्किल होगा। जो हालांकि नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल होगा। जो अगर उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो हो सकता है कि ये गठबंधन टूट जाए और मोदी सरकार गिर जाए। दरअसल बात यह है कि टीडीपी ने मोदी सरकार में एक बार फिर से लोकसभा में स्पीकर का पद मांगा है। साथ ही साथ पार्टी ने कहा कि वे मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी और फिर उनके नेता को एनडीए का संयोजक पद भी चाहिए। आपको बता दें कि टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद हैं। इस लिहाज से पीएम मोदी को एनडीए की सरकार चलाने के लिए टीडीपी का समर्थन होना बहुत जरूरी है। इस बीच खबर ये भी है कि नायडू ने वाजपेयी सरकार की तर्ज पर स्पीकर और फिर एनडीए का संयोजक पद की मांग की है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कहा कि वे मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। टीडीपी की तरफ से कहा गया है कि अगर उसे स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर मोदी कैबिनेट में उसे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाए। हालांकि ये कौन से मंत्रालय होंगे, इस बारे में टीडीपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी की तरफ से स्पीकर पद की मांग की गई थी। ये भी आपको बता दें कि स्पीकर का पद लोकसभा में सबसे उच्चतम पद माना जाता है। वहीं पर इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने कहा कि टीडीपी ने बहुत समझदारी का फैसला किया है। अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो पार्टियां तोड़ी जाएगी और सांसद सस्पेंड किए जाएंगे। इसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी समर्थन नहीं देती है तो फिर इंडिया गठबंधन को टीडीपी के स्पीकर का समर्थन करने पर विचार करने चाहिए। दोस्तों, बिहार में गर्मी का कहर जारी है। जहाँ तेज धूप लोगों को झुलसा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बक्सर में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि बिहार के दक्षिण पूर्वी भागों के 1-2 स्थानों पर लू यानी कि उष्ण लहर की संभावना के साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग के 1-2 स्थान पर गर्म दिन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पर बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में 1-2 स्थानों पर मेघ तेज हवा की संभावना जताई है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि दक्षिण मध्य भाग के पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, दक्षिण पश्चिमी भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास व औरंगाबाद, अरवल जिला की तापमान आज 42 से 44 डिग्री की रहने की संभावना है। दक्षिण भागों के अधिकांश जिलों में 14 जून तक हीट वेव की पूर्वानुमान जताई गई है। वहीं पर 15 से 16 जून के बाद मौसम के प्रबल होने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि सन स्ट्रोक से आम लोगों को जहां तक हो बचने का प्रयास करना चाहिए। जब मौसम विभाग ने बताया है कि तेज तपती धूप में बच्चों या फिर पालतू जानवरों को गाड़ी के अंदर नहीं छोड़े। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि बीमारी और फिर बेहोशी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सोमवार को बिहार की बेटियों के बीच कबड्डी के महासंग्राम का आयोजन हुआ। जब बिहार में पहली बार हो रही विमेंस कबड्डी लीग में बिहार के विभिन्न जिलों की खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रही है। यह कार्यक्रम की शुरुआत सभी टीमों की खिलाड़ियों में मार्च पास्ट और फिर राष्ट्रगान के साथ हुई है। जब मुख्य अतिथि खेल विभाग के प्रधान सचिव पी राजेंद्र ने लीग का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव और फिर महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक और फिर सचिव वंदना प्रियसी, खेल विभाग के निदेशक आशुतोष वर्मा और बाकी कई सारे गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार की राजनीति के साथ देश की राजनीति में अपनी अमिट पहचान रखने वाले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का आज 77वां जन्मदिन है। जहाँ 11 जून 1948 को उनका जन्म हुआ था। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का इंतजार उनके कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों को विशेष रूप से रहता है। यह 77वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव ने देर रात 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर केक काट करके परिवार के साथ जन्मदिन मनाया। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी तस्वीरें शेयर की है। राबड़ी आवास में देर रात इस सेलिब्रेशन के दौरान लालू प्रसाद की पत्नी
राबड़ी देवी, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। लालू प्रसाद ने केक काटा और फिर सभी लोगों को अपने हाथों से केक खिलाया। तेज प्रताप यादव ने बर्थडे पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि उस व्यक्ति के लिए जो आत्मीय विनम्रता और सरलता का उत्तम मिश्रण है, वह व्यक्ति जो कि उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करता है, एक ऐसा नेता जो नेताओं को पालता है। जन्मदिन मुबारक हो मेरे पापा, तुमसे अनंत प्यार करता हूँ। ये कहना है तेज प्रताप यादव का। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन इस बार पहले वाली बात नहीं है। इस बार संसद में उनके सामने मजबूत विपक्ष होगा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है और कहा है कि बिहार इस बार मजबूत स्थिति में है, इसलिए कि मोदी जी से विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने देश में जातिगत गणना की मांग भी की, जब वे आज ही दिल्ली से पटना लौटे और फिर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, जब विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। 2019 के चुनाव में बिहार से विपक्ष का एकमात्र सांसद था, लेकिन इस बार बिहार में 9 सांसद विपक्ष को दिए हैं। हम भी राज्य में विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र की नई सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है और कहा है कि मोदी जी 2019 के पहले बार ये दावा करते रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की है, लेकिन बिहार इस बार मजबूत स्थिति में है, जो उसे केंद्र सरकार से इस मसले पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया, 75% किया गया। देश में जातिगत जनगणना हो और फिर बिहार की जाति आधारित गणना को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि बिहार में एक बहुत बड़ा रेल हादसा टल गया है। जहाँ मेमू स्पेशल ट्रेन पटरी से ही उतर गई, जहाँ ट्रेन बेपटरी हो गई। आपको बता दूं कि बिहार में एक बार फिर से ये बहुत बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। यह घटना बिहार के जमुई जिला के झाझा दादपुर प्रखंड रेलखंड की है, जहाँ पर स्टिंग हो रहे AMU गाड़ी बड़ी दुर्घटना से बाल बच गई है। यह ट्रेन पटरी छोड़ करके खेत में उतर गई। इस संबंध में रेल कर्मियों का कहना है कि मेमू कार शेड में से रख रखाव को लेकर के सेटिंग के लिए ट्रेन चालक EMU गाड़ी को शेड लेकर के निकला। स्टेशन से महज 1 किलोमीटर पहले खलासी मोहल्ला के पास मेमू ठहराव स्थल पर पहुंची, लेकिन तभी अचानक मेमू गाड़ी पटरी से आगे बढ़ गई। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर के लोगों की हालात खराब हो रही है। हीट वेव के कारण स्कूलों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं, वहीं पर लोगों की जान भी जा रही है। जब पटना में भीषण गर्मी के कारण रविवार को 4 लोगों की जान जाने के बाद आज भी हीट वेव के कारण 2 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि पटना के मसूरी और फिर ब्यौर थाना इलाके में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक लोगों को गर्मी और फिर हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में एक्सट्रीम हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं पर बिहार के 25 से ज्यादा जिलों में हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार के अधिकांश इलाकों में अभी दिन में लू का अटैक और फिर रात्रि में उमस भरी गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। यहाँ बिहार के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोस्तों, देश में तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ है, जहाँ साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। बात अगर मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार के मंत्रियों की करें तो फिर 8 मंत्रियों को मंत्रालय बांट दिए गए हैं, जिसमें लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति पारस वाला मंत्रालय मिला है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। 2019 के मोदी कैबिनेट में ये विभाग चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के पास था। ये विभाग संभावनाओं और फिर बिहार को बदलने की क्षमता रखने वाला विभाग है। दरअसल चिराग पासवान का पैतृक जिला खगड़िया है, जहां पर मकई की बम्पर खेती होती है। वहीं पर जिस हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं, वहां केले की बम्पर पैदावार होती है। वहीं पर दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे जिलों में मखाने की खेती होती है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग के काफी उद्योग बिहार में लगाए जा सकते हैं और फिर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। वहीं पर बिहार में धान की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन प्रोसेसिंग दूसरे राज्यों में होती आ रही है, जिसके बाद बिहार के बाजारों में आता है। ऐसे में अगर राज्य में ही धान की प्रोसेसिंग की व्यवस्था शुरू हो जाए तो फिर रोजगार के साथ साथ किसानों को उसके उत्पादन की सही कीमत भी मिल सकेगी। ऐसा ही कुछ हाल मक्का, मखाने और फिर केले का है। अगर इन उत्पादकों की फूड प्रोसेसिंग बिहार में हो तो फिर बिहार के विकास को पंख लग सकते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इस काम में तेजी भी आई है, लेकिन अभी भी और भी काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है।
बिहार के 50% वोटर नया विकल्प खोज रहे हैं। यानी कि जो अभी पार्टियां मौजूद है बिहार में, इन पार्टियों को बिहार के 50% लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है प्रशांत किशोर का, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने 6 करोड़ वोटरों को टारगेट करने की बड़ी योजना बना ली है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि एक सर्वे के मुताबिक 50 से 55% लोग चाहते हैं कि बिहार में नया प्रयास और नया विकल्प हो। हालांकि ये लोग नहीं जानते हैं कि वे पार्टी कौन सी होनी चाहिए, लेकिन ये मालूम है कि वर्तमान पार्टियों से बिहार में सुधार नहीं होने वाला है। अगर आप उन 50% लोगों को इकट्ठा कर ले तो संख्या 6 करोड़ हो जाएगी। यानी कि प्रशांत किशोर का टारगेट बिहार का 6 करोड़ वोटर है, नया विकल्प खोज रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में उन प्रस्तावों के बारे में भी बताया जो सर्वसम्मति से पारित हुए हैं, जिसमें सबसे पहले 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज को राजनीतिक दल घोषित करने का निर्णय, दूसरा बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी निर्णय है, और फिर तीसरा संगठन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने और फिर संख्या के अनुरूप टिकट देने का भी निर्णय शामिल है। मतलब यह है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने जनसुराज पद यात्रा शुरू की थी और पश्चिम चंपारण से राज्यव्यापी यात्रा पर निकले थे, जब पूरे राज्य में हजारों लोग उनके इस अभियान से जुड़े हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। हर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक विधानसभा सीट से कम एक महिला चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बिहार में 2 चीजें काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी, पहला आलू और दूसरा लालू। आलू इसलिए क्योंकि गरीबियों की मार झेल रहे पूरा बिहार अपना आधा पेट आलू से ही भर लिया करता था। वहीं पर लालू इसलिए क्योंकि उनके आगे सब फेल हो जाया करते थे। लालू यादव की यही खासियत थी कि गलती करने के बाद भी वे गलती नहीं मानते, साथ ही अपनी गलती को लोगों के सामने ऐसे पेश करते मानो वे गलती नहीं बल्कि उनका अधिकार हो। लालू के जीवन से जुड़ा कई ऐसे किस्से हैं जिसमें वे एक सड़क से सत्ता तक पहुँचने का है। लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े भाई मंगरू राय बताते हैं कि बिहार में जाति का काफी प्रभाव होता था। उनके गांव फुलवड़िया का 80% जमीन पर सवर्णों का अधिकार था, जो उस समय कुल आबादी के लगभग 10% थे। कास्ट सिस्टम इतना हावी था कि सवर्णों और निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों को एक साथ स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं थी। जब सवर्णों को बाबू साहब कहा जाता था, उनके गुजरने पर कोई छोटा तबके का आदमी बैठा नहीं रह सकता था, जब उसे उठा करके सलाम करना पड़ता था। उन्हीं दिनों में एक दिन लालू प्रसाद यादव अपने गाँव के घर के आंगन में एक छोटे ईंट के टुकड़े से अपनी स्लेट पर कुछ चित्रकारी कर रहे थे। तभी वहां से कुछ जमींदार गुजरे और कहा कि ओहो कलयुग आ गया, अब ई गवार के बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करी। साथ ही उन्होंने हमारे बच्चे यदुनंद राय से पूछा है कि बैरिस्टर बनवे का। इस पूरे घटना के बाद चाचा काफी गुस्सा हो गए और फिर अपने भतीजे लालू प्रसाद यादव को अगले दिन ही पटना लेकर के चले गए। यदुनंद राय पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में ग्वाले का काम करते थे, जहाँ पर उन्हें वेतन के अलावे रहने के लिए भी जगह दी गई थी। इस जगह पर पहले से ही लालू प्रसाद यादव के चाचा के साथ भाई भी रहते थे, जो दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से वे ग्वाले का काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पटना को अपना घर बनाया। बाद में लालू प्रसाद यादव ने BN कॉलेज में एडमिशन ले ली, जहां से उनका राजनीति का सफर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में सोशलिस्ट नेता श्री कृष्ण सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह के साथ काम किया। बाद में अपने अनोखे अंदाज और फिर कला से अपनी खुद की सरकार बना ली। लालू यादव को नाटक करने के लिए काफी माहिर माना जाता था। कहा जाता था कि वे एक खाली मैदान में अकेले हजारों की भीड़ जुटा सकते थे, उन्हें किसी बात का कोई भी भय भी नहीं होता था। लालू यादव अब उन नेताओं में शामिल है जिन्हें पूरे भारत के लोग बखूबी जानते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है। सभी जिलों में गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगले 1 माह में 1 करोड़ लाभुक पात्रों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और ये सुनिश्चित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके। आपको बता दो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को देश भर की चिन्हित सरकारी और फिर प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसमें सर्जरी से लेकर के जांच और फिर दवाएं भी शामिल होती है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बना लें।
खबर बिहार के नवादा से सामने आई है। नवादा में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का आदेश का पालन करना एक शिक्षिका को महंगा पड़ गया। इसके बाद स्कूल में ही शिक्षिका की जमकर की पिटाई कर दी गई। यह पूरा मामला नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड के पंचगामा उत्क्रमित विद्यालय का है, जहां पर स्कूल में घुस करके मारपीट और फिर छेड़छाड़ करने का आरोप उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका निरंजू कुमारी ने लगाया है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। आपको बता दें कि पूर्णिया में फर्नीचर व्यवसाय से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में व्यवसायी राजा भगत ने सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थक अमित यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में FIR दर्ज कराई है। जब फर्नीचर व्यवसायी ने बताया है कि 2 अप्रैल 2021 को राजेश रंजन और पप्पू यादव ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके बाद 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान मोबाइल कॉल और फिर व्हाट्सएप कॉल करके 15 लाख रुपए और फिर 2 सोफा सेट की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने धमकी देने का साथ साथ गाली गलौज भी किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 अप्रैल को भी पप्पू यादव के खास अमित यादव ने मेरे मोबाइल पर 10 से 15 बार कॉल करके 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। इसके बाद पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन जो कि सांसद पप्पू यादव का आवास है वहां बुलाया था। जब व्यवसायी ने बताया है कि 4 जून को 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। जहाँ अमित यादव ने धमकी देते हुए कहा कि रंगदारी रकम लेकर आओ, नहीं तो 5 साल पूर्णिया में ही रहना है। रंगदारी की ये रकम दो या फिर पूर्णिया छोड़ करके चले जाओ। ये राशि नहीं दी तो फिर जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। इस मामले पर पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और फिर आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और फिर विरोधियों के इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। पूर्णिया कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच कराया जाए। जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। दोस्तों, सीमांचल को मोदी ने किनारा कर दिया है। जब सीमांचल को मोदी बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि सीमांचल से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि शाहबाद से भी एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। जबकि सीमांचल से एक MP मोदी के जीते भी हैं, जो कि अररिया से हैं। आपको बता दें कि सीमांचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिनके तहत अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं। वहीं पर शाहबाद क्षेत्र में बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर आते हैं। इन इलाकों में एक भी मंत्री नहीं मिला है। शाहबाद क्षेत्र में भाजपा और फिर एनडीए की तगड़ी हार हुई है। महागठबंधन के जीते 9 सांसदों में से 6 सांसद इसी इलाके से आते हैं। वहीं पर 2 सांसद सीमांचल से आते हैं। जी हाँ, सीमांचल से किशनगंज और कटिहार महागठबंधन के खाते में गई है। वहीं पर पूर्णिया निर्दलीय के खाते में, पप्पू यादव के खाते में और अररिया भाजपा के खाते में गई है। तो कायदे से सीमांचल वासियों को एक मंत्री पद देना चाहिए था, जो कि पूर्णिया अररिया से प्रदीप कुमार सिंह है। प्रदीप कुमार सिंह को मंत्री बनाना चाहिए था। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बचा तो कैसा लगा आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जाने से पहले आपके लिए जरूरी खुशखबरी है कि KDV लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDV लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDV लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।